बीते कुछ दिन में इंडिया और प्यूर दुनिया में जो कुछ हुआ है उस पर बात करेंगे, तो वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर लो। एक जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। क्या ये अचानक हुआ या ये एक सोची समझी साजिश थी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के लोगों और ट्रंप के द्वारा? दो घंटे के अंदर प्रेसिडेंट मधुर और उनकी वाइफ को अमेरिका के आर्मी ने पकड़ लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अमेरिका के आर्मी ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर रही है। किसी देश के प्रेसिडेंट पर हमला हुआ और उनकी आर्मी ने कुछ नहीं किया, इस दंतना में आर्मी भी शामिल थी। दूसरी तरफ 2 जनवरी को यूक्रेन ने रशियन के ऑयल रिफाइनरी पर बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक किया। Explosions have ripped through 2 oil refineries deep inside Russia tonight. CCTV cameras captured the moment missiles struck the facilities, setting off massive fires visible for miles. इन सभी हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, डोनाल्ड ट्रंप। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के पास रशिया के ऑयल ले जा रहे शिप को पकड़ लिया। इस एक्शन से रशिया के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन को गुस्सा आया और उन्होंने ये कहा, ये युद्ध का आगज है। पुतिन चाचा ने अमेरिका को धमकी दी कि उनके शिप को छोड़ दे और ऐसा दोबारा हुआ तो अमेरिका बचेगा नहीं। President Donald Trump, I am speaking to you and to the American people. The United States has now seized an oil tanker linked to Venezuela that was sailing under the Russian flag. This was not a mistake. This was a decision. You say this is about sanctions and illegal oil. But when US forces take control of a Russian flagship in international waters, it becomes something bigger. This is no longer about oil. This is about power. This is about respect between nations. For weeks, this ship was followed. Russia warned that pressure at sea can quickly turn into danger. Those warnings were ignored. History shows us something very clear. Big wars do not start suddenly. They start with small actions that go too far. Russia does not want conflict. Russia does not want war with the United States or NATO. But Russia will defend its interests and its ships. One ship has already been taken. One wrong move next time could lead to something no one can control. The choice is simple. De-escalation or serious consequences. ट्रंप का कहना है कि ये इलीगल है और ना ही शिप और ना ही उन लोगों को छोड़ेंगे, ये भी कह दिया। साथ ही एक नया न्यूज सामने आ रहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करने वाला है। Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. उनका कहना है कि अगर उन्होंने ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में नहीं लिया तो चाइना और रशिया ग्रीनलैंड को हड़प लेंगे, और हम चाइना और रशिया को अपने पड़ोसी के रूप में नहीं देख सकते, चाहे डेनमार्क को पसंद आए या ना आए। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच है, जहां से प्रमुख रास्ते और संसाधन है। इसलिए अमेरिका का डूम्सडे एरोप्लेन को भी एक्टिव देखा गया, जो कि न्यूक्लियर अटैक के दौरान सरवाइव करने की क्षमता रखता है। अगर एशिया में देखें तो चाइना और जापान के बीच में भी कहासुनी देखने को मिला है, जहां चाइना ने जापान के पास अपने लड़ाकू जहाज लगा रहे हैं और रशिया ने भी चाइना को सपोर्ट करने की बात कही। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ईरान में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसका समर्थन ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप ने यह वार्निंग दिया है ईरान को कि अगर उन्होंने आम जनता के ऊपर हमला किया तो अमेरिका भी ईरान के ऊपर अटैक करेगा और सरकार बदल देगा।
या सब तो रही दुनिया की बतन, अगर इंडिया में जो चल रहा है उसके बारे में आपको जानना है तो वह वीडियो भी आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।